मध्य प्रदेश से खबर है। यहाँ पर आजकल अक्सर बत्ती गुल हो रही है। मानसून के सीजन में बिजली सप्लाई कम है और अघोषित बिजली कटौती से लोग परेशान हैं। मध्य प्रदेश पर कोल इंडिया का 998 करोड़ रुपए बकाया है, लेकिन सूबे के बिजली मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर कह रहे हैं कि बारिश की वजह से कोयले की कम सप्लाई हो रही है। तो हालत यह कि विपक्ष तो छोड़िए, सत्ता पक्ष के कई विधायकों ने अपनी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मध्य प्रदेश के कई इलाकों में मॉनसून के मौसम में वक्त बेवक्त बिजली आंख मिचौली खेल रही है। बिजली किसी भी तरह रहती नहीं। सरकार से हालत ये है कि बिजली कटौती को लेकर बीजेपी विधायक नारायण त्रिपाठी ने अपनी ही सरकार पर हमला बोल दिया है। कहा है 4 सितंबर को पूरे इलाके में बिजली आंदोलन करेंगे। अधिकारी इतना झूठ बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को इसके परिणाम भोगना पड़ेगा, बहुत बड़ा नुकसान होगा। यही हम सलाह देते हैं कि अधिकारियों की बात न सुन के यथार्थ और धरातल को समझने का काम करें, अन्यथा बिजली भारतीय जनता पार्टी को ले डूबेगी। नारायण त्रिपाठी अकेले नहीं हैं। इससे पहले बीजेपी के राकेश गिरी गोस्वामी और अजय बिश्नोई भी अघोषित बिजली कटौती को लेकर सरकार को खत लिख चुके हैं। सच्चाई क्या है, इसे इस पत्र से समझा जा सकता है जो जबलपुर जिले के पाटन में बिजली विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने पुलिस को लिखा है, और जिसमें पावर सब स्टेशन के लिए सुरक्षा मांगी गई है, क्योंकि बिजली कटौती की वजह से बिजली चालू कराने के लिए जनता भीड़ लेकर पावर स्टेशन पहुंचती है। रतलाम, धार जैसे कई जिलों में विपक्ष प्रदर्शन कर रहा है। कांग्रेस का आरोप है कि निजी क्षेत्र की कंपनियों को लाभ पहुंचाने के लिए सरकार ने उपभोक्ता से ठगी के नए रास्ते बनाए हैं। 28 अगस्त को अगर सरकारी वेबसाइट खंगालें तो विपक्ष के दावों में दम लगता है। उस दिन बिजली कंपनी ने 1363 मेगावाट की अघोषित लोड शेडिंग की। एक दिन पहले 1708 मेगावाट की लोड शेडिंग की गई। यह हालात तब है जब पीक डिमांड 9097 मेगावाट है और सरकार ने लगभग 21,000 मेगावाट के निजी कंपनियों से क्रय अनुबंध कर रखे हैं। सवाल यह भी है कि जब राज्य में पीक लोड 15,000 मेगावाट से ज्यादा नहीं होता तो 21,000 मेगावाट तक के क्रय अनुबंध क्यों किए गए। जानकारों के मुताबिक इससे लगभग 3,000 करोड़ रुपए का नुकसान होता है। सरकार इस तरह के बयानबाजी करके जो एसीएस का बयान आया है वो भ्रामक है। प्रदेश की जनता को जो है बुद्धू बनाने की कोशिश है और मध्य प्रदेश की में अंधेरे की तरफ बढ़ रहा है। जो सरकार दावा कर रही कि 21,000 मेगावाट की उसके पास उपलब्धता है और आज जो है पीक लोड 9,000 से 10,000 मेगावाट के बीच है, तो सरकार सप्लाई क्यों नहीं कर पा रही है। बिजली संकट हो गया। लेकिन मंत्री जी कह रहे हैं कहीं दिक्कत नहीं है। कोई संकट नहीं। मुझे पक्ष या विपक्ष को ये बता दे कि 18 घंटे बिजली इस गांव में कटी है, मैं उनके साथ चलने को तैयार हूं। 16 घंटे इस गांव में कटी है, 12 घंटे इस गांव में कटी है, 10 घंटे इस गांव में कटी है। हाँ, एक आधा अपवाद स्वरूप वो गांव जो बाढ़ के कारण से जहां पे लाइन टूट गई हो वहां बिजली ना हो, या जिस बिजली का भुगतान नहीं किया हो, किसी जगह लाइट काट दी गई हो। इसके अलावा अगर कारण कोई बताता हो, और आज मैं चलने को तैयार हूं। आज कोई हमारी बिजली उत्पादन में और बिजली मांग में कोई अंतर नहीं है। कांग्रेस का यह भी आरोप है कि सारणी ताप संयंत्र में 1330 की क्षमता पर 252, संजत ताप में 1340 की क्षमता पर 474, सिंगाजी में 2520 की क्षमता पर 857 और चचई में 210 की क्षमता पर 210 मेगावाट बिजली बनाई जा रही है। वहीं जल विद्युत इकाइयों से 2435 की क्षमता पर 456 मेगावाट उत्पादन हो रहा है। खंडवा के संत सिंगाजी थर्मल पावर प्लांट की 4 में से 2 यूनिट ही चालू है। प्लांट के स्टॉक में मात्र 70,000 मीट्रिक टन कोयला बचा है, जो रोजाना 16,000 की खपत के हिसाब से अगले 4 से 5 दिन में खत्म हो जाएगा। सरकार पर कोयला कंपनियों का करोड़ों रुपए बकाया है, लेकिन अधिकारी संभल कर बयान दे रहे हैं। नया कोल जो हमारा है NCL, WCL और SCCL से, तो वहाँ से कोयला आ रहा है। अब क्या है कि बहुत सारी प्रॉब्लम से रही ओपन कास्ट माइंस में पानी भर गया है। जानकारी आपके माध्यम। सरकार भी मान रही है कि दिक्कत है। नर्मदा के बांध खाली है, पानी वाली बिजली मिल नहीं रही है। कोयला की खदानों में पानी भर गया, पर्याप्त आपूर्ति हुई नहीं, और इसलिए कभी कभार ऐसा मौका आता है जब ऐसी परिस्थितियां बनती हैं। अब
कोयले का भी इंतजाम हो रहा है और पानी की बिजली नहीं मिल रही तो वैकल्पिक बिजली का इंतजाम कर रहे हैं। बारिश नहीं हुई, कोयला गीला है, पैसे नहीं है, जैसे सारे सरकारी तर्क ठीक हैं, लेकिन कोई सिर्फ इतना बता दे कि मांग से ज़्यादा आपूर्ति के नाम पर जो बड़ी बड़ी बिजली कंपनियों से सरकार ने करोड़ों के करार कर रखे हैं, जिसके लिए हर साल जनता की गाढ़ी कमाई के पैसे चुकाए जाते हैं, आखिरकार वो बिजली कहाँ गई? मध्य प्रदेश में अपने ब्यूरो सहयोगी और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया।